गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स वेलकम टू इशू मैथ्स क्लास। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वो क्या है? वो है फ्रैक्शन। हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है फ्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। फ्रैक्शन होता है कि कोई भी बड़ा चीज है हमारा, हम उसको हिस्से में भाग तोड़ते हैं तो उसको फ्रैक्शन में हिस्से में तोड़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा है सर्कल होता है हमारा एक, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वन, है ना। वन को अगर टोटल एक सर्कल मेरा एक पार्ट है, इसको दो हिस्से में बांटेंगे, यानी ये हुआ, ये दो हिस्सा हुआ, एक ऊपर वाला हिस्सा है, एक नीचे वाला हिस्सा है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम एक हिस्से में दो हिस्से में बांट दिए तो एक दूसरे हिस्से को क्या कहा जाता है? व्हाट इज दिस कॉल्ड? इट इज एक का दूसरा हिस्सा, कहते हैं ना। तो ये भी हो जाता है एक का दूसरा हिस्सा, यानी एक टोटल इस सर्कल को या बॉल को या लड्डू ले लीजिए, आपके अनुसार आपके मन में जो आए, तो आप इसको टोटल एक चीज लीजिए, उसको मैंने दो हिस्से में बांट दिया, तो यानी ये हर एक हिस्सा मेन हिस्से का दूसरा हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/2। क्लियर? यानी एक ये व्हाट इज कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब चलिए, यही चीज अगर हम यही करते थे तो ऐसे हमने लिया एक 1 2 या व्हाट इज दिस? एवरी पार्ट, हर एक पार्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? 1/3 हिस्सा, यानी 1/3। क्लियर? हाँ। अब क्या है कि अब जैसे एक और हिस्सा हमने पढ़ा है कि क्या बोलते हैं, इसका मैं 4 टुकड़ा कर दूं, है कि नहीं? ये टोटल एक का मैं क्या करूं? 4 टुकड़ा कर दूं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हर एक हिस्से का ये कौन सा हिस्सा हो गया? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो इतना बेसिक्स हमने पढ़ा हुआ है कि क्या बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 तक हम लोग पढ़े हैं कि क्या बोलते हैं क्या वगैरह चीजें होती हैं, इतना हम पढ़ लिखे हैं। नहीं तो हमें फ्रैक्शन के बारे में हम उतने नए नहीं हैं, हम थोड़े पुराने हैं। तो हम थोड़ा क्या करेंगे, अब क्या आगे फ्रैक्शंस में आते हैं, आगे का स्टेप्स क्या होता है, कुछ नया कुछ जानेंगे। चले उसके बारे में हम लोग सीखें। ठीक है, ओके। फ्रैक्शंस का न्यू पार्ट क्या होगा? कोई भी नंबर जो है हमारा अगर इस तरह हो 2/7 फॉर्म में हो तो वो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसका ये वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस इज कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर, एंड लोअर वन जो नीचे वाला उसको हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ओके, चलिए, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। क्लियर? अब इसके भी कई पार्ट हैं, एक तरह का फ्रैक्शन है नहीं, इसमें कई तरह के फ्रैक्शन है, यानी दूसरा एक नया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के टाइप्स देखेंगे, TYPS टाइप्स। अगर एक टाइप को लें तो दैट इज कॉल्ड डेसिमल। डेसिमल फ्रैक्शन जो है हमारा, वो क्या होता है? चलिए पहले देख लीजिए। 5 6 56/100, 2/10, या 15/1000। मतलब कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में आपका 100 हो, 10 हो, 1000 हो, 10,000 हो, इस तरह के नंबर अगर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर? उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए, अब एक होता है आपका वल्गर फ्रैक्शन।
क्या होता है, हम लोग बहुत बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन कुछ कुछ छोटी मोटी चीजों को भूल जाते हैं। वल्गर फ्रैक्शन भी एक फ्रैक्शन होता है, ये वो फ्रैक्शन होता है, ऐसे मोस्टली सारे फ्रैक्शन वल्गर ही फ्रैक्शन होंगे तब उसके हिसाब से देख लीजिए। जैसे कोई भी नंबर हुआ 2/7, 8/10, 10 नहीं, सॉरी 10 इसमें नहीं लेंगे, 12 ले लीजिए, 13/89 ले लीजिए। तो इसमें आपको लगा होगा सर कुछ नया, सर ने कुछ नया, क्या ऐसा कुछ नया तो नहीं लिखा है, लेकिन मेरा कहना एग्जैक्टली इसमें यह है कि क्या बोलते हैं, इसमें होता क्या है कि अदर देन दीज नंबर्स, इन सब नंबर को छोड़ के जो नंबर अगर होते हैं, यानी 10, 100, 10, थाउजेंड्स नंबर वाले, जीरो वाले नंबर को छोड़ के अगर कोई भी नंबर नीचे होता है तो वो वाले सारे फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, वल्गर फ्रैक्शन कहलाते हैं। क्लियर? तो 2 डेसिमल हो गया, एक वल्गर फ्रैक्शन हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, कम हियर। हमारे पास अभी कौन 2 फ्रैक्शंस के मैंने नाम लिखे हैं, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको थोड़ा रेसिप्रोकल लग रहा होगा नाम, राइम्स टाइप का, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, चलिए हम जाने। फ्रैक्शन वो जिसके न्यूमरेटर, जैसे सपोज दैट न्यूमरेटर मैं कुछ भी ले लूं, 8, 9, 10, 7, लेट्स टेक 12, ठीक है, 12 ले लिया मैंने। वो प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। सब ये हो गया। और सपोज दैट और भी कुछ ले लें, 13/40 और 29/67, ये सब क्या हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? और इम्प्रॉपर क्या होता है कि वो नंबर जिसमें हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है, सपोज दैट 13/7, इसमें क्या हो गया, हमारा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। सपोज दैट और नंबर ले लेते हैं 29/11 और सपोज दैट 56/14। तो ये सारे क्या हो गए हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हमारा छोटा होता है न्यूमरेटर से। और प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसमें हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, यानी न्यूमरेटर हमारा यहाँ छोटा होता है, या न्यूमरेटर जो है हमारा छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। और यहाँ हमारा न्यूमरेटर जो है हमारा बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ये करके आप थोड़ा सा याद कर लें कि एग्जैक्टली इसमें रहता है क्या, किसको हम प्रॉपर और किसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए बेसिक्स जो है ना आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए, भले आप कितने बड़े क्लास में चले जाओ, क्योंकि क्या बोलते हैं जब हमारा कहीं बड़े जगह कुछ इंटरव्यू होता है, कुछ होता है, तो बड़ी छोटी सी सवाल पूछी जाती है। इसलिए छोटी सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि आप भूलते क्या हो, छोटी सी चीज कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक होता है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। इसके बाद बोल लीजिए, अब तो हमने प्रॉपर बता लिया, इम्प्रॉपर बता लिया, डेसिमल बता लिया, और क्या बता लिया, वल्गर भी बता लिया। सर ने ये मिक्सचर वाली क्या ले आया है चीज, एक मिक्सचर वाली चीज क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसमें 2 चीजों का मिक्सचर होता है, यानी मिलन होता है। एक क्या होता है आपका, होता है नेचुरल नंबर, और होल नंबर में भी हमने पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो नेचुरल नंबर विच इज नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड डजंट एंड, मतलब कि कहीं खत्म नहीं होता, इंफिनिटी तक जाती है। और होल नंबर वो होता है 0 से इंफिनिटी तक, क्योंकि हम यहाँ लेकिन 0 लेंगे नहीं, इसलिए वो नेचुरल नंबर होगा। सो एनी नंबर, सपोज दैट मेरा 1 हो जाएगा, 2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 लिख लिए। और किसका,
और एक क्या कहेंगे, किसका जोड़ होगा हमारा, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का जोड़ होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टू होल नंबर या कोई भी नंबर ले लेंगे। सपोज दैट टू होल नंबर 3/4, क्लियर, टू होल नंबर 3/4। तो इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि टू है हमारा, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, इट इज नेचुरल नंबर, और ये वाला हुआ हमारा हिस्सा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये दोनों का जोड़ होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं, जितना है पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इस पे थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन पे ही डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स कम मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का जोड़ होता है, यानी मिलन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। तो अब इसमें एग्जैक्टली होता क्या है ये आप समझ लीजिए, यानी 1 + 3/4 होता है। ठीक है, होता क्या है इसमें, 1 नेचुरल नंबर प्लस क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन 3/4। ठीक है, तो इसमें फिर इसको करते क्या है, डिनोमिनेटर को हम 4 ले आते हैं, फिर यहां हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से 4 + 3। एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है मैं दिखाऊं आपको। यहां 1 के नीचे आपका 1 है, मैंने बताया था ना मिस्टर इंडिया वाला कॉन्सेप्ट, दिखता नहीं है लेकिन है। तो अगर है तो यहां हम क्या करेंगे, 1 को 4 को 1 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक है, तो क्या आया, 4 × 1, 4 + 3/4 इजकल टू 7/4। तो ये क्या आ गया हमारा, इम्प्रॉपर। क्लियर, मिक्स से कन्वर्ट होके हमारा क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। क्लियर, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में हम इतना लंबा चौड़ा कन्वर्जन के लिए नहीं रखते हैं। इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, मैं यहाँ आपको बताऊं, सपोज दैट 1 होल नंबर 3/4 है, तो उसमें करते क्या है, 4 1 जा 4, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किए, 4 1 जा 4, और जो 4 आया, मटेरियल आया, जो 4 आया, 4 + 3 7/4। सपोज दैट 5 होल नंबर 2/4 है, तो क्या करेंगे, 5 4 जा 20, 20 + 2 22, 22/4। सपोज दैट कोई नंबर है 3 होल नंबर 1/2, इसमें क्या करेंगे, 3 2 जा 6। ये दोनों के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 6 + 1 7/2, 3 2 जा 6, 6 आया, 6 आया, और ये वाला 1 हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, 7, तो 7/2। तो आई होप सो, मुझे नहीं लगता है कि मिक्स से आप इससे क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने का कन्वर्जन तो सीख लिए होंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें प्लीज। अब देखेंगे कि इम्प्रॉपर से हम मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम में हमें क्या मिला था, 7/4। अब 7/4 को अब क्वेश्चन उठता है, हमने तो मिक्स से प्रॉपर ले आए, लेकिन अब मिक्स से, अब इम्प्रॉपर से मिक्स कैसे जाना है, चले। तो इसमें क्या करेंगे, जस्ट 7 को हम डिवाइड दे देंगे 4 से, 4 1 जा 4, माइनस होके क्या आया, 3। तो ये क्या होता है हमारा, कोशेंट, एंड दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। क्लियर, ये रिमाइंडर होता है। तो पोजीशन क्या होता है, रिमाइंडर हमेशा, कोशेंट हमेशा हम साइड में लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, और डिवाइजर हम नीचे लिखते हैं। क्लियर, डिवाइजर जिससे हम डिवाइड देते हैं, क्लियर,
डिवाइजर जिसमें डिवाइड देते हैं, ये हो गया डिविडेंड, जिसको डिवाइड करते हैं। और क्या लेके डिवाइड किया हमने, तो वो होता है कोशेंट, और बच जो हमारे पास बच गया उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। तो एग्जैक्टली क्या होता है, कोशेंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ये होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। लेट्स सी हियर, हमारे पास एक नया फ्रैक्शन आया है, उसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, 3-4 चीज पढ़ लिया है, वल्गर पढ़ लिया, डेसिमल पढ़ लिया, प्रॉपर पढ़ लिया, मिक्स पढ़ लिया, इम्प्रॉपर पढ़ लिया, सारी चीज पढ़ ली। अब नया चीज पढ़ते हैं, वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन, यानी इसमें क्या होता है, यानी इक्विवेलेंट किसी दो में देखा जाता है, एक में नहीं। एक उसका कैसे इक्विवेलेंट है, ये कैसे बताया जाए। सपोज दैट कोई भी एक फ्रैक्शन ले लेते हैं सॉरी हमारा फ्रैक्शन है 3/4। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे निकालें पहले, तो कोई भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना है, दोनों को वेटेज देना पड़ता है, यानी दोनों को वैल्यू देने पड़ता है। ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों को वैल्यू देना पड़ता है। हम किसी एक को छोड़ देंगे तो काम नहीं चलेगा। तो 3/4 है, तो हम 3 को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी देखिए, आपके घर में अगर 2 आदमी हैं तो हम दोनों को एक साथ वो वैल्यू देते हैं। यानी 2 बच्चे, अगर मेरे क्लास में अगर 2 बच्चे हैं और हजारों बच्चे बैठे हैं, तो उन सभी बच्चों को हम वही सम्मान देंगे जो एक बच्चा है और कोई दूसरा बच्चा है। इसमें सम्मान और शिक्षा देने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए, एक शिक्षक के लिए सब बात बच्चे बराबर होते हैं। उसी तरह से आप हमेशा कोई भी नंबर जो है हमारा, ऊपर और नीचे हम सेम नंबर से करेंगे। ठीक है, और भी कोई नंबर बन सकता है, खाली 2 ही थोड़ी ना रखा हुआ है तुम्हारे पास। 3/4 को तुम 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर क्या बोलते हैं, 3/4 को तुम 4/4 से भी मल्टीप्लाई करो। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, और 4 3 जा 12 हुआ, 4 4 जा 16 हो गया। तो आप सोच रहे होंगे सर इक्वल टू क्यों देते जा रहे हैं, क्योंकि ये सब क्या है, एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है। अब पूछो कैसे पता चल जाएगा इक्विवेलेंट। सपोज दैट ये और ये मैंने उठाया, 3/4 उठाया और 12/6 उठा 16 उठाया, कैसे पता चलेगा कि 3 ये दोनों क्या इक्विवेलेंट है। आप क्या अपने 4 का टेबल जानते होंगे, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। जब ये कटने के बाद लास्ट वो नंबर आता है जहां कटना खत्म हो जाता है और एग्जैक्टली वो इस सेम नंबर के बराबर होता है, तब ये एक दूसरे का क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट। क्लियर, तो इक्विवेलेंट यहां समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कोई भी नंबर, कोई फ्रैक्शन, उसका ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नंबर से मल्टीप्लाई, चाहे वो कोई भी नंबर हो, इट इज नॉट बाउंडेड कि मुझे 2 3 4, ये तो मैंने आपको उदाहरण से दिखाया है 2 3 4। आप कोई भी नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टू इंफिनिटी, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमें कब, कौन और कैसा नंबर लेना है। ठीक है, चले, तो यहां तक है, जितना मैंने लिखा है इसको प्लीज नोट डाउन कर लें। ओके, कम ऑन हेयर वी हैव, हाँ चलिए आइए, हाँ हमारे पास 2 और फ्रैक्शंस हैं, एक है लाइक फ्रैक्शन, एक है अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, एक लाइक पसंद करते हैं और जिसको हम पसंद नहीं करते हैं। अब बताइए हम कैसे पसंद करते हैं और कैसे नहीं पसंद करेंगे, आपको अपने आप लगेगा। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं लाइक फ्रैक्शन का। कोई भी फ्रैक्शन है, लेट्स स्टार्ट।
नंबर सोच समझ के 3/12। तो इस सब में आप कॉमन क्या देख रहे हैं? आपका डिनोमिनेटर क्या कॉमन है ना कॉमन? कहीं चेंज हो रहा है? नहीं ना। तो जो डिनोमिनेटर हमारा कॉमन जा रहा है तो वो एग्जैक्टली क्या होगा हमारा? लाइक फ्रैक्शन का रहा है, क्योंकि एक लेवल का लग रहा है हमारे इन तीनों का जो बुनियाद है, कहेंगे बुनियाद, यानी बुनियाद हमारा फाउंडेशन नीचे रहता है ना। किसी भी महल का फाउंडेशन हमारा नीचे रहता है, यानी नीचे वाला फाउंडेशन होता है सॉरी, किसी भी मकान का फाउंडेशन नीचे रहता है। तो फाउंडेशन जिसका सेम है यहाँ, वो सब क्या है? लाइक फ्रैक्शन। क्लियर? अब जस्ट अपोजिट इसमें है, सपोज दैट 3/7 ले लेंगे, 4/9 ले लीजिए, 13/18 ले लीजिए। ये तीनों अलग अलग फ्रैक्शन है, इनके अपने अपने डिनोमिनेटर्स हैं, इसमें कोई सिमिलैरिटीज नहीं दिख रही है। सो दिस इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो है, अनलाइक फ्रैक्शन कि जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन वो कहलाता है जिसके सारे डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्लियर? जिसके सारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसे हम क्या कह लेते हैं? लाइक फ्रैक्शन। क्लियर? अब देख लीजिए, तो आज हम लोग हम अप्रोक्सीमेटली हमने सारे फ्रैक्शंस के टाइप्स पढ़ लिए हैं कि अलग अलग तरह के फ्रैक्शंस हमने पढ़े, उसके टाइप मतलब कि कैसे कैसे क्या है, फंडामेंटल उनके क्या है, ये जानना काफी जरूरी है, क्योंकि आगे है ना सारे फ्रैक्शंस का यूज होगा कि किस जगह हम पूछा जाएगा ये क्या फ्रैक्शन है, तो उस जगह बोला जाएगा सर ये कौन सा फ्रैक्शन। सो फॉर दैट हम लोग सारे फ्रैक्शंस को एक बार पढ़ लेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। कम ऑन ईयर, हमारे पास एक नया टॉपिक है। हमने अभी फ्रैक्शंस के टाइप्स पढ़ लिए, अब फ्रैक्शंस पे काम कैसे करना है अब वो पढ़ेंगे। अब यहां क्या दिया? मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। हमने लाइक और अनलाइक पढ़ लिया था, अब लाइक और अनलाइक को चेंज कैसे करना है, अनलाइक से हमें लाइक में कैसे बदलना है, यानी सब अलग अलग दिख रहे हैं उसको एक कैसे बनाया जाता है। आप नोटिस किए होंगे सारे बच्चे अलग अलग तरह के घर से आते हैं, लेकिन स्कूल में क्या होता है? एक सेम यूनिफॉर्म में, सेम डिसिप्लिन में वो एक तरह के लगते हैं। दे आर द स्टूडेंट ऑफ एनी स्कूल अदर देन द स्कूल, मतलब एक स्कूल के सारे बच्चे लगते हैं, ये नहीं लगते हैं कि वो बच्चा वहां से आया, वो बच्चा अमीर घर का बेटा है, वो बच्चा गरीब घर का बेटा है, बच्चा वहां का है वहां का है। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। तो हम उसी तरह से ये यहाँ डिस्क्रिमिनेशन लग रही है, यहाँ अलग अलग लग रहे हैं, तो हम इसे क्या करेंगे? एक वेटेज पे देंगे, यानी एक जगह ले आएंगे, हम सबको लाइक फ्रैक्शन में लाएंगे, और वो यहाँ क्या होगा? हम इसको कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन। सो प्लीज लुक एट हियर। तो चलिए यहां क्या करना है, अब ये लाइक कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम लेने आता होगा, आपने पढ़ रखा है। 6, 9, 12। सबसे छोटे नंबर से करेंगे। 2 3 जा 6, 9 9 आ जाएगा, 2 4 जा 2, 6 जा 12। क्लियर? अभी 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, एक बार तो कटेगा। 3 से कटेगा, क्लियर? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसको और फ्रेश कर लें, 3 1 1 1। तो इसमें एग्जैक्टली क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 1 को हम नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए तो करें या ना करें बात बराबर। आप यहां देखिए, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। क्लियर?
तो हमारा एलसीएम क्या आ गया है 36 यानी 36 जिसको हम कहते हैं। चलिए अब इसको लाइक कैसे करना है, पहला फ्रैक्शन उठाएंगे। पहला फ्रैक्शन क्या है 5/6, ठीक है। अब 5/6 को किससे मल्टीप्लाई करें जो ऊपर और नीचे हमारा सेम आ जाए, या सेम क्या आएगा एग्जैक्टली हमें 36 लाना है, हमारा बेस 36 लाना है, यानी 6 है। 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 36 आएगा। वैसे मोस्टली बच्चों को पता है, लेकिन तब पर भी एक ट्रिक मैं बताता हूं यहां। ये देखें एलसीएम, आप एलसीएम में 6 कैसे आता है, 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6, और बचा कौन 2 और 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 हुआ, 6 6 जा 36, ठीक है। यानी देख लीजिए इस जगह से मैं यहां करके दिखाऊं, वेट अ मिनट, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, नहीं रहने दीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहां दिखाते हैं आपको, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, हम इसको तोड़ के लिखे हैं। तो 2 इंटू 3 मेरा 6 हो गया जो यहाँ है, 2 इंटू 3 मेरा 6 हो गया, 6 6 जा 36। तो इसको हम क्या करेंगे 5/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 से, तो 6 6 जा 36, 6 5 जा 30। क्लियर। अब चलिए 7/9, हमारे पास क्या है 2 2 3 3, कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है, 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है। इसको रफ में हम क्या करते हैं इस जगह कर लेते हैं, 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है ये वाला। और बचा कौन 2 इंटू 2 4, तो 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई होगा तो आपका 36 होगा। तो इस तरह से 9 को हम ऊपर नीचे किससे करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करें, 9 4 जा 36, 7 4 जा 28। क्लियर। अब आई बारी 11/12 की, इसमें कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 आता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो गया 12 हो गया, 3 6 12, 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बचा एक क्या है 3, बचा एक 3, इस 3 से मल्टीप्लाई 12 3 जा 36, यानी 11/12 मल्टीप्लाई 3/3 इक्वल टू क्या होगा 12 3 जा 36, 11 को 3 33। सो देयरफॉर हमारे लाइक फ्रैक्शंस क्या हो गए 30/36, 28/36, 33/36। क्लियर। तो ये यहां हमारा क्या आ गया लाइक फ्रैक्शन आ गया। हमारे सारे के सारे तीनों के तीनों बेस एक तरह से हो गए। एक और चीज, एक नई चीज आपको मैं बताऊं, इसको आगे यूज होगा, मैं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। अब ये प्रोसेस में मैं यही प्रोसेस हम वहां करेंगे, पूरा A to Z वो प्रोसेस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि क्या बताइएगा कि ये वाला जो दूसरे कलर से करूं तो अच्छा लगेगा, ये जो फ्रैक्शंस हैं, अब थोड़ा दिख रहा होगा, ये जो फ्रैक्शंस हैं ये कौन सबसे छोटा है, उससे कौन बड़ा है और उससे कौन बड़ा, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों हम पता कर सकते हैं बाय दिस प्रोसेस ओनली। इसी प्रोसेस से हम पता कर सकते हैं। बोलो कैसे। अब हमारे पास रिजल्ट आया। अब इसमें सबसे छोटा कौन है 28 छोटा है, तो पहला नंबर इसका आ जाएगा। और उससे कौन बड़ा है 30 बड़ा है, दूसरा नंबर इसका हो गया। उससे कौन बड़ा है 33, यानी तो सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 7/9, उससे बड़ा कौन होगा 5/6, और सबसे बड़ा कौन है 11/12। तो इस तरह से हम क्या लिखे असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया ना, लाइक दिस। और डिसेंडिंग जस्ट इसका उल्टा हो गया। क्लियर। तो ये सारा प्रोसेस मेरा यूज होगा। ओके। तो एक तरह से हम लोग आज क्या पढ़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोगों ने आज पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ा है।
कौन सा फ्रैक्शन क्या है, किस फ्रैक्शन में क्या क्या होता है, किस फ्रैक्शन को कैसे कैसे लिखते हैं। हमने मिक्स पढ़ा, मिक्स में कैसे चेंज करते हैं, मिक्स को कैसे इम्प्रॉपर में लाते हैं, प्रॉपर से मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हमने यहाँ भी पढ़ लिया कि लाइक और अनलाइक था, अनलाइक को लाइक कैसे बना लिया है। और इसके बाद और भी कई सारी चीजें हैं, क्योंकि मैं आज ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, छोटा वीडियो है, ठीक है। इसको इतने में कंक्लूड करता हूँ। मेरे नेक्स्ट वीडियो में फ्रैक्शंस के और अदर पार्ट्स हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा, ठीक है। पढ़ते रहें, खुश रहें और समझते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहें, डेफिनेटली लाइक और सब्सक्रिप्शन बनता है। ओके, थैंक यू एंड वेलकम। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रैक्शंस के और हिस्से पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।